In this video, we will discuss exercise 1.1, see question number 1. By using the property of product and quotient rule for radical, each sign radical and simplify these terms. आप लोगों को different parts दे दिए गए हैं और कह रहे हैं आप लोगों ने इन्हें solve करना है। आप लोगों के पास इस क्वेश्चंस के अंदर क्या फॉर्म किस तरह की आई हुई है, ये देखें, इस तरह की फॉर्म आई है। अगर आपको बोला जाए कि इस तरह की टर्म आ गया तो उसे क्या कहा जाता है, रेडिकल साइन कहा जाता है, और इसके बाहर जो टर्म दी जाती है उसे क्या कहा जाता है, इंडेक्स कहा जाता है। अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो ये चीज़ हम क्या बोलते हैं, अंडर रूट है, ठीक है। और अगर इसके बाहर मैं कोई और टर्म लगा देती हूँ, 3 लगा दूँ तो ये क्यूब रूट हो जाएगा, अगर मैं इधर 4 लगा दूँ तो ये फोर्थ रूट हो जाएगा, एंड सो ऑन। इन फॉर्म्स को आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। अंडर रूट में सपोज करें यहाँ पे वेरिएबल अंदर x है तो x की पावर में 1/3, अगर यहाँ पे मेरे पास 4 है तो इस प्लेस की जगह 1/4 आ जाएगा, अगर 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, एंड सो ऑन। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि अंडर रूट 3 क्यूब, हमारे पास इंडेक्स इधर क्या है, 3 है, और अंडर रूट के अंदर टर्म क्या पड़ी हुई है, क्यूब रूट के अंदर जो टर्म है वो क्या है, 6 है। सिमिलरली इधर क्यूब रूट में क्या टर्म अंदर गिवन की गई है, 6 की गई है। तो आप लोगों के पास जब भी इंडेक्स दोनों टर्म्स के सेम आ जाते हैं, यानी यहाँ पे भी क्यूब रूट है, यहाँ पे भी क्यूब रूट है, तो आप लोग क्या करते होते हो, उनकी जो क्यूब रूट के अंदर टर्म पड़ी होती है उसे एक क्यूब रूट के अंदर लिख दिया हम लोगों ने। इसे क्या फॉर्म दे दी, 6x6। तो जब 6 यहाँ पे एक 6 और एक 6, इसको इस तरह से वो लिख सकते हैं, या तो लिखते हैं 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो 36, और अगर इसे स्क्वायर फॉर्म में किया जाए तो क्या हो जाता है, 6 की पावर में 2, यहाँ पे एक पावर 1 थी, एक पावर यहाँ पे थी, तो इन दोनों पावर ऐड होके क्या आ गया, 2 आ गया, तो ये क्यूब रूट ऑफ 2 आ गया। अब यहाँ पे देखें गर्ल्स स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास 6 की पावर में क्या है, 2 है, और यहाँ पे इसके ऊपर एक और क्यूब रूट है, तो ये 6 की पावर 2 एज इट इज़ रहने दी, और इस क्यूब रूट को आप लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने इसे क्या फॉर्म दे दी, 1/3 फॉर्म दे दी, एंड ये वाला 2 इस 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या फॉर्म आ जाएगा, 6 की पावर में 2/3 फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखें, यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है, 5th रूट ऑफ 5 डॉट 5th रूट के अंदर आप लोगों के पास क्या है, अंदर टर्म दी गई है, 8 दी गई है, यहाँ पे भी 5th रूट है, यहाँ पे भी 5th रूट, तो इसका एक रूट हम लोगों ने कर दिया सॉल्व। 4 और 8 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास टर्म क्या आ जाएगी, 32 आ जाएगी। अब इसको हम लोगों ने क्या फॉर्म दे दिया, 2 की पावर 5, ये किस तरह से दी है, इसका हम लोगों ने एलसीएम लिया, 32 का जब एलसीएम लिया तो 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या टर्म आती है, 32। तो मैंने इस 32 को किस फॉर्म में लिख दिया, 2 की पावर की में 5। अब ये 5th रूट को अगर हम लोग दूसरी तरह लिखे तो क्या बन जाएगा, 2 की पावर 5, एंड इसकी होल पावर में क्या आ रहा है, 1/5। अब ये वाला 5 और ये वाला 5, जब ये 5 1 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर भी हमारे पास जो हमारे पास 5/5 फॉर्म बन जाएगी, कैंसिल होकर पावर में क्या आ जाएगा, 1। जब भी किसी चीज़ की पावर 1 आती है तो उसकी पावर में वो 1 लिखें या ना लिखें, आप लोगों को अगर सिंपल 2 भी लिख देते हैं तो आपका आंसर सॉल्व हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इसका देखें, आप लोगों के पास थर्ड पार्ट के अंदर आपको कह रहे हैं कि हमारे पास 4th रूट x है, एंड 4th रूट और अंदर जो टर्म दी गई है वो क्या है, x क्यूब दी गई है, ठीक है। अब इसमें आप लोगों के पास अगेन हम लोगों ने एक ही रूट बना दिया और इसके अंदर क्या लिखा है, x डॉट x की पावर 3। अब यहाँ पे जो हमारे पास बेस है सेम है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x। जब बेस सेम हो जाती हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो हमने इस केस के अंदर क्या कर दिया, इनकी पावर्स को ऐड कर दिया। यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 3 है, 1 और 3 ऐड किया तो 4 आ गया। अगेन इस अंडर रूट को जब आप लोगों ने 1/4 की फॉर्म में लिख दिया, ये 4 और ये 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, x की पावर हमारे पास 1 आ जाएगी, और x की पावर 1 को हम लोग लिख सकते हैं x भी। नेक्स्ट देखें, आप लोगों के पास यहाँ पे अंडर रूट 10 है और यहाँ पे क्यूब रूट 11 है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो इंडेक्स है वो क्या है, 2 है, और यहाँ पे इंडेक्स क्या है, 3 है। जब भी आप लोगों के रूट्स चेंज हो जाते हैं, यानी कि आप लोगों के पास यहाँ पे टर्म और आ रही है, यहाँ पे टर्म और आ रही है, दोनों टर्म्स डिफरेंट आ रही हैं, तो उस केस के अंदर हम लोग इसे और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, वैसे ही हमारे पास जो टर्म होती है वो ये एज इट इज़ लिख देते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर कह रहे हैं हमारे पास 4th रूट है और अंदर इंडिकल साइन जो है वो क्या गिवन किया गया, x की पावर 7 डिवाइडेड बाय 4th रूट x की पावर 5। तो यहाँ पे भी 4th रूट है और यहाँ पे भी 4th रूट है, तो यहाँ पे आप लोग क्या कर देंगे, x की पावर 7 डिवाइडेड बाय x की पावर 5।
अब ये वाली एक्स की पावर ये क्वोशिएंट में आ गया, डिवीजन में आ गया। जब भी कोई चीज़ डिवीजन से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे टर्म आती है तो उसके जो साइंस होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। जब हम लोग एक्स की पावर को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो इसके साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जब मैं एक्स की पावर 5 ऊपर लेके गई हूँ, यहाँ पे अभी डिवीजन में पॉजिटिव है, जब आप लोग इसे ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो हमारे पास ये क्या आ गया है, एक्स की पावर 7 डॉट एक्स की पावर -5। अब बेस अगेंस्ट से मैं इनकी पावर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। यहाँ पे जब 7 प्लस -5 करेंगे तो ये फॉर्म क्या बनेगी, 7 -5। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 7 -5 और इसका फोर्थ रूट एज इट इज़ आ रहा है। अब 7 में से जब 5 निकालेंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 2। अब अगेन ये फोर्थ रूट को आप लोगों ने 1/4 की फॉर्म में लिख दिया तो हमारे पास फॉर्म क्या होगी, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की पावर में क्या आ जाएगा, 2/4। 2 1 2 और 2 2 4, तो एक्स की पावर में क्या आ जाएगा, 1/2। और 1/2 जब आप लोगों के पास फॉर्म आ जाती है तो इसे किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, √x की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। 6th पार्ट के अंदर कह रहे हैं आप लोगों के पास क्यूब रूट 5000 है डिवाइडेड बाय क्यूब ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 5 है। यहाँ पे आप लोगों के पास अगर हम लोग 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 5000 आता है, डिवाइडेड बाय ये वाली टर्म एज इट इज़ आ गई है। अब आप लोगों के पास देखें 5 के ऊपर भी क्यूब रूट अप्लाई होगा, 1000 के ऊपर भी क्यूब रूट अप्लाई होगा, तो मैंने क्या किया यहाँ पे सेपरेटली अप्लाई कर दिया, क्यूब रूट ऑफ 5 एंड क्यूब रूट ऑफ 1000, ठीक है। सिमिलरली डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 5। अब यहाँ पे देखिए क्यूब रूट ऑफ 5 डिवीजन में भी है और ऊपर मल्टीप्लिकेशन में भी था, इसलिए हम लोगों ने क्यूब रूट ऑफ 5 को ऊपर और a/b की फॉर्म में सेम आ रहा था, यानी यहाँ पे भी था नीचे भी था, तो इसे हमने कैंसिल कर दिया। मल्टीप्लाई में बाकी टर्म क्या रहेगी हमारे पास, क्यूब रूट ऑफ 1000। अब अगर हम 10 का क्यूब करते हैं यानी 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आता है, 1000 आता है। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या किया, 1000 को क्या फॉर्म दे दी, 10 × 10 × 10, यानी कि अगर मैं इसे 3 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 1000 आ जाता है। इनको हम लोगों ने क्या फॉर्म दे दी, 10 की पावर में 3। अब अगेन इस क्यूब रूट को जब चेंज करेंगे 10 की पावर 3 की पावर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/3। ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आपका क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं आप लोगों के पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 500 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब यहाँ पे देखें ये 500 है, 5 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास क्या फॉर्म आती है, 500 आ जाती है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गया, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 5 है इसे आप खाली ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन आपके क्वेश्चन में ये फॉर्म दी है तो इसलिए हम लोग भी ऐसी चीज़ लेके चलेंगे। ये वाला जब देखें 5 का स्क्वायर चेंज सेपरेट किया और 100 का स्क्वायर हम लोगों ने सेपरेट किया स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 एज इट इज़ आ गया। अब स्क्वायर रूट ऑफ 5 और ये स्क्वायर 5 कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाकी टर्म क्या रह जाएगी हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 100। अब 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया जाए तो टर्म क्या आती है हमारे पास, 100। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 10 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ गया। जब हमारे पास इस तरह की फॉर्म में /2 आता है तो इसे क्या फॉर्म देते हैं हम लोग, 1/2। ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे पावर्स में, ये क्या फॉर्म है, 2/2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो 10 की पावर में हमारे पास क्या आ जाता है, 1। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा। इस पार्ट के अंदर अगेन क्या कंडीशन आ रही है कि यहाँ पे जो इंडेक्स है /2 है और यहाँ पे इंडेक्स बाय क्या है, 3 है। अंदर ये देखें ये वाले साइंस भी आप लोगों की टर्म्स डिफरेंट है, तो दोनों जब भी हमारे पास इंडिकल साइंस डिफरेंट आ जाते हैं तो आप लोगों के पास वो वाला क्वेश्चन एज इट इज़ आंसर में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आए, देखें क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या कह रहे हैं, राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज अ इक्वेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ़ पॉसिबल। आप लोगों ने इस तरह की टर्म्स दी गई हैं और इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई किस तरह से करना है, यहाँ पे आपको टर्म क्या दी है, 216 की पावर में 2/3 टर्म दी गई है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि इस तरह की कौन सी चीज़ हम लोग स्क्वायर करते हैं या क्यूब करते हैं कि आप लोगों के पास ये फॉर्म बन जाती है। तो आप लोगों ने क्या किया, इसका एलसीएम लिया 216 का, तो 6 को हमें पता चला कि अगर मैं 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, 216 आता है। तो हम लोगों ने इस 216 की जगह क्या फॉर्म लिख दिया, 6 × 6 × 6। और फिर अगेन इसे ये कितने 6 हैं, 3, तो इसकी पावर में हम लोगों ने क्या लिख दिया, 6 की पावर में 3 और इसके बाहर एक और पावर थी 2/3, वो एज इट इज़ आ रही है। अब देखें ये फॉर्म किस तरह के है, 6 की पावर में हमारे पास 3 × 2 डिवाइडेड बाई 3। तो ये वाला 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, 6 की पावर में खाली क्या रह गया, 2। और जब 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आप लोगों के आंसर क्या आ गया, 36 आ गया, ठीक है।
29 की पावर में 1/2 ऐसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। जब भी कोई एक ऐसा नंबर प्राइम नंबर आ जाता है तो आप लोग उसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, वो एज इट इज़ आप लोग लिख देते होते हो। तो आप लोगों के पास क्या था, 29 की पावर में 1/2 था, और 1/2 को आप लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, अंडर रूट के फॉर्म में, और इसे अगेन अगर लिखना चाहे तो आप इस फॉर्म में भी इसे लिख सकते थे। थर्ड पार्ट के अंदर है 1/32 की पावर में 1/5 है। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे देखें 1 की पावर में भी हमारे पास 1 की पावर में भी 1/5 आ रहा है, और 32 की पावर में भी 1/5 आ रहा है। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने एक नंबर लिया था और उसका एलसीएम लेके चेक किया है कि कौन सा नंबर आता है, तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर भी क्या करना है कि 32 को देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसे आप लोग अगर इसका एलसीएम लेते हैं 2 के टेबल से, तो आप लोगों के पास क्या आ जाता है, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो आप लोगों का 32 आ जाता है। तो आप लोगों ने इस 32 की जगह क्या रिप्लेस कर दी, वैल्यू 2 की पावर 5, और एंड इसकी होल टर्म में भी एक पावर 1/5 आ रही थी, वो एज इट इज़ आ गई। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप लोगों ने 1 के ऊपर पावर सेपरेट अप्लाई की और 2 की पावर 5 के ऊपर सेपरेटली 1/5 अप्लाई किया। जब 1 को की पावर 1/5 करेंगे आप, 1 की जितनी भी पावर्स लें 1 चेंज नहीं होता, 1 ही रहता है। और 2 की पावर में एक 5 था और इसकी पावर में एक और हमारे पास 1/5 पावर आ रही थी। ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गए, और 1/2 जो है वो आप लोगों का टोटल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट के अंदर है हमारे पास 216 की पावर में -2/3। ठीक है, अब यहाँ पे देखें पावर क्या आ गई है आप लोगों के पास, इन दिस केस के अंदर पावर नेगेटिव आ गई है। जब आप लोगों के पास ऊपर मल्टीप्लिकेशन में रिजल्ट पड़ा हुआ है, जब आप लोग इसे डिवीजन में ले आएंगे तो आप लोगों की पावर जो है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो जी अब मेरे पास 216 की पावर में -2/3 था, तो मैंने इसे डिवीजन में चेंज जब किया तो मेरे पास ये जो नेगेटिव साइन है ये पावर में क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। 1/216 की पावर में 2/3 पॉजिटिव आ गया। अब अगेन जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने देखा था कि 6 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोगों के पास क्या आता है, 216। तो इस 216 की जगह हमने क्या वैल्यू ली थी, 6 की पावर में 3 और इसकी होल पावर एक और क्या थी, 2/3, वो एडिट आ गई। अब ये 3 और ये 3 पावर में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये a/b की फॉर्म में थे, डिवीजन में आ रहे थे। ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, 6 की पावर में हमारे पास क्या रह जाएगा, 2, और ये 1 ऊपर वैसे 1/6 की पावर 2। तो जब 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे क्या फॉर्म बनेगी, 1/6 मल्टीप्लाई 6, तो 1/36 आपका आंसर आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट के अंदर कह रहे हैं 1000 की पावर में आप लोगों के पास क्या है, 1/3 है। अब आप लोगों के पास 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या फॉर्म आती है, 1000। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 10 × 10 इसकी पावर में 1/3। अब देखें ये 3 10 है तो इसकी पावर में मैंने 10 की पावर में एक दफ़ा 3 लिख दिया। अब ये वाला देखें फॉर्म क्या बन गई है, 10, 3 की पावर में 3, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे और आपकी पावर में 10 की पावर 1 आ जाएगी। जब मैंने बताया कि 10 की पावर 1 जो होती है वो आप लोगों के पास किसके इक्वल होती है, अप्रॉक्सीमेट होती है, 10 के ही अप्रॉक्सीमेट होती है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 10। जब भी किसी चीज़ की पावर 1 आ जाती है तो उस पावर के ऊपर आप 1 लिखें या ना लिखें, बात एक ही होती है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर कह रहे हैं 1/39 की पावर में -1/2। जैसे आप लोगों के फोर्थ पार्ट के अंदर नेगेटिव पावर आ रही थी, सिमिलरली इस केस के अंदर भी आपके पास नेगेटिव पावर आ रही है। आप लोगों ने क्या करना है, इस पावर को पॉजिटिव करना है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इनकी पावर्स को सेपरेटली अप्लाई, 1 पे सेपरेटली अप्लाई करेंगे और 39 पे सेपरेटली अप्लाई करेंगे। हम लोगों ने क्या किया, 1 पे सेपरेटली पावर अप्लाई कर दी और 39 पे सेपरेटली पावर अप्लाई कर दी है। यहाँ पे जब आप लोग इसको चेंज करेंगे, ठीक है, यानी ये a/b फॉर्म है, इसे क्या फॉर्म बना देंगे, b/a फॉर्म बना देंगे। तो आप लोगों के पास फॉर्म क्या बन जाएगी, 39 जब पावर से ऊपर जाएगा तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, रेसिप्रोकल ले लिया यानी आप लोगों ने इस चीज़ का। और 1/, जब 1 नीचे आएगा पावर में तो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये नेगेटिव पावर किस में कन्वर्ट होगी है, पॉजिटिव में कन्वर्ट होगी है। ऊपर वाली टर्म वैसे ही रहेगी, 1 का स्क्वायर रूट लें, क्यूब रूट लें या फोर्थ रूट लें, कोई भी रूट लिया जाए आप लोगों का आंसर 1 ही आता है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पे किसी चीज़ के नीचे भी डिवीजन में 1 आ जाता है, a/1, 29/1 या कोई भी टर्म ले लें, डिवीजन में 1 आएगा तो वो 1 आप लोग ख़त्म कर देते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं आता। 39 की पावर में 1/2 आ गया और उसे आप लोगों ने स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर दिया, 39 स्क्वायर रूट। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप लोगों को क्या कहा जा रहा है, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। आप लोगों को इसमें भी डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हैं और आप लोगों को कह रहे हैं कि इन टर्म्स को जितना भी आप लोगों से सॉल्व हो सकता है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पहला
क्यूब रूट ऑफ 5 एंड इसकी पावर में होल स्क्वायर दिया गया। ठीक है, सबसे पहले इस क्यूब रूट को इस फॉर्म में लिख देते हैं, सिंपली पावर की फॉर्म में। तो 5 जब भी ये क्यूब बाहर आ रहा है तो इसका मतलब अंडर रूट के साथ, तो इसको आप लोग किस तरह लिख सकते हैं, 5 की पावर में 1/3, और ये वाला जो स्क्वायर है ये सेपरेटली अप्लाई किया गया। ठीक है, अब ये 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो फॉर्म क्या बन जाएगी, 5 2/3 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आप लोगों के पास क्या है, फोर्थ रूट ऑफ 10, तो आप लोगों ने इसे क्या फॉर्म दे दी, 10 की पावर में 1/4, और इसकी होल पावर में क्या आ रहा था, 8 आ रहा था। जब ये 8 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये 4 डिवीजन में है तो ये फॉर्म क्या बन जाएगी, 8/4। अब अगेन कैंसिल करेंगे 4 के टेबल से, तो ये 4 1 सर 4 होगा और 4 2 सर 8, तो 10 की पावर में आपके आंसर क्या आ जाएगा, 2, और 10 को 2 यानी 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, 10 × 10, तो आप लोगों की फॉर्म क्या आ जाएगी, 100 आ जाएगी। स्टूडेंट सबसे बड़ी मिस्टेक इस केस में क्या करते होते हैं कि 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते होते हैं, ये गलत होता है। आप लोगों ने क्या करना होता है, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, जितनी पावर आ रही है, यानी अगर 10 की पावर 2 आ रही है तो 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 10 की पावर 3 आ रही है 10 को 3 टाइम। सिमिलरली अगर कोई और आप लोगों के पास नंबर आ जाता है और उसकी पावर आ जाती है तो उस पावर को उतने टाइम आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना होता है। इसके थर्ड पार्ट के अंदर क्या कह रहे हैं, नेगेटिव साइन है और आप लोगों के पास क्यूब रूट ऑफ 6 और इसकी होल पावर में 6 रिक्वायर किया गया। आप लोगों को माइनस ये जो नेगेटिव साइन है इसे ऐसी चीज रहने देंगे और इसके जो अंदर ब्रैकेट वाली टर्म है इसे सॉल्व करते हैं। क्यूब रूट ऑफ 6 को किस फॉर्म में लिख दिया, 6 की पावर में 1/3 और इसकी होल पावर 6 ऐसी चीज आ गई। 3 के टेबल से इसे सॉल्व किया, 3 1 3 और 3 2 6, तो यहाँ पे 6 की पावर में आपके पास क्या आ गया, 2, और 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे आपका पास 36 आंसर आएगा। और ये जो नेगेटिव साइन क्वेश्चन करता है ये एज इट इज़ आप लोगों का आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखें आप लोगों के पास क्या कह रहे हैं, क्यूब रूट ऑफ 6 और इसकी पावर में आप लोगों को एक होल 6 दिया गया। आपने इसे क्या किया, सबसे पहले क्यूब रूट को सॉल्व करते हैं, तो इसको अगर मैं सेकेंडली फॉर्म में लिखती हूँ तो क्या फॉर्म बन जाती है, 6 की पावर में 1/3 और इसकी एक और पावर 6 है। 3 1 3 3 2 6 6 का स्क्वायर, ये सेम क्वेश्चन थर्ड पार्ट की तरह है बट डिफरेंट किधर आ रहा है, ये नेगेटिव साइन है। यहाँ नेगेटिव साइन है, यहाँ पॉजिटिव साइन है। यहाँ से ये नेगेटिव साइन जो है इन्होंने रिमूव करके पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखें, ये भी नेगेटिव पार्ट है, इसमें भी आप लोगों को क्या कह रहे हैं, 5 की पावर में 1/3 आ जाएगा और इसकी होल पावर 2 आ जाएगी। ठीक है, आप 2 को 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2/3, तो -5 की पावर में 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है आप लोगों के पास -4th रूट ऑफ 10 एंड इसकी होल पावर में आपको क्या दे दिया, 8 दे दिया। सबसे पहले इस 4th रूट को आप लोग क्या फॉर्म दे देते हैं, इस 4th रूट को आप लोग फॉर्म दे देते हैं 1/4 की फॉर्म में। अब आप लोगों के पास क्या आ गया, 4 1 4 4 2 8, तो आप लोगों के पास 10 की पावर क्या रह गई है, 2 रह गई है। जब 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, और ये नेगेटिव साइन आपका क्वेश्चन में था इसलिए ये नेगेटिव साइन भी आपके आंसर में शो किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है।